नमस्कार बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग को कहाँ लगाया जाता है। तो हम अभी सीखेंगे। उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द को नया रूप देता है। उस किसी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है और उस नए शब्द का एक अर्थ भी देता है। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आता है। वह किसी शब्द के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसका अर्थ भी देता है। उसे हम उपसर्ग कहेंगे। तो कुछ उदाहरणों के द्वारा हम उपसर्ग को समझेंगे। आइए, यह है उपसर्ग। शब्द, ये हमारा मूल शब्द है और उपसर्ग और शब्द को जोड़कर जो शब्द नया बनता है उसको वह है नया शब्द। और ये नया शब्द शब्द निर्माण की विधि में आता है। उपसर्ग जो है शब्द निर्माण की विधि से बनाया जाता है। तो हम शब्द निर्माण कर रहे हैं। अभी देखिए, उपसर्ग शब्दांश। उपसर्ग क्या है? एक शब्दांश है और ये क्या है? एक मूल शब्द है। उपसर्ग शब्दांश को और मूल शब्द को जोड़ करके दोनों का जो अर्थ निकलेगा वह क्या हो जाएगा? एक नया शब्द हो जाएगा और नया अर्थ देने वाला शब्द हो जाएगा। अब शब्दांश एक ले लेंगे हम। हमारे पास शब्दांश है अ, और शब्द है योग्य। अब अ का भावार्थ है नहीं, निषेध। और योग्य का अर्थ होता है किसी कार्य में करने लायक, योग्य। तो अ और योग्य को जोड़ेंगे तो एक अर्थ बनेगा। अगर यहाँ पे योग्य और अ को जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसका अगर कोई अर्थ नहीं होगा तो वहां उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक अर्थ बन रहा है। एक नए शब्द में क्या क्या अर्थ बना? अयोग्य, किसी काम के योग्य नहीं, किसी काम के योग्य नहीं। अ का भावार्थ क्या है? नहीं है, तो किसी काम के योग्य नहीं। अब नया शब्द हमारा आ गया, किसी काम के योग्य नहीं। अब ये दोनों को हमने जोड़ा तो हमें क्या मिला? अयोग्य। अयोग्य, अयोग्य क्या अर्थ क्या है? किसी काम का नहीं, किसी काम के योग्य नहीं। तो अधन योग्य, अयोग्य। तो ये हमारा बन गया उपसर्ग। एक और उदाहरण देखेंगे। जैसे हम ले लेंगे क, धन, पुत्र। यह हमारा शब्दांश है और पुत्र एक मूल शब्द है। दोनों को मिलाकर के एक नया शब्द बनेगा। कु मतलब खराब और पुत्र मतलब बेटा। तो इसका अर्थ क्या निकला? खराब बेटा। दोनों को जोड़ने पर खराब बेटा निकला है। तो हम यहाँ उसका क्या लिखेंगे? कुपुत्र। दोनों को जोड़ने से क्या मिल गया हमको आंसर? कुपुत्र, एक नया शब्द बन गया। तो ये क्या है? हमारा उपसर्ग है। किसी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी भी शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द का निर्माण करता है और उस शब्द का एक नया अर्थ देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक
हिंदी के उपसर्ग है, दूसरा संस्कृत के और तीसरा उर्दू के। तो हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? हिंदी के उपसर्ग है हमारे 13 और संस्कृत के उपसर्ग है हमारे 22 और उर्दू के उपसर्ग है हमारे 19। तो आज हम सिर्फ हिंदी के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। कौन कौन से हैं? अब हम उपसर्गों के कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उपसर्ग है हमारा अ शब्दांश। अमर, अपूर्ण, अछूत, अशांति, अजगर और अचरज। तो मैंने बताया कि हम शब्द निर्माण की विधि से उपसर्ग को समझते हैं। उपसर्ग शब्द निर्माण में आता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग में नहीं आते हैं। अब हर जगह आपको हर एक शब्द में अ अ और हर एक शब्द में अ दिखाई दे रहा है पहले। तो आप कहेंगे ये सभी उपसर्ग है। हर एक शब्द यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। जिस शब्द का अर्थ शब्दांश को मिलाकर जिस मूल शब्द का अर्थ नए शब्द बनने पर उसका एक अलग अर्थ होता है, वही उपसर्ग होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे अमर लिखा है, तो अ का भावार्थ क्या बताया था मैंने? अ का भावार्थ होता है नहीं या निषेध। तो नहीं अमर, नहीं मर। तो अमर क्या हो गया? जो नहीं मरता है उसको कहेंगे अमर। निषेध है, मरना उसके लिए निषेध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, अ उपसर्ग लगा दिया। दूसरा है अपूर्ण, पूरा नहीं होना। न का भावार्थ है नहीं या निषेध। तो अपूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, लेकिन अगर उसके आगे शब्दांश अ लगा दिया तो अपूर्ण हो जाएगा। एक नया शब्द बनाना, अ और पूर्ण मिलाकर नया शब्द बना अपूर्ण। तो अपूर्ण का अर्थ हो गया पूरा नहीं। तो ये उपसर्ग है। अगला है अछूत। छूत का मतलब आपको मालूम है, छुआछूत होती है, जिसको छुआ नहीं जाता वो अछूत होता है ना? तो जिसे छुआ ना जाए वो अछूत। तो यहाँ पर अ का भावार्थ नहीं है और छूत हो गया अछूत, तो जिसे छुआ न जा सके, ये उपसर्ग है। अशांति, शांति के साथ शांति एक अलग शब्द है, सुकून, शांति, उसमें अ जोड़ देंगे तो ये निषेधात्मक बन जाएगा। अशांति, जहां शांति नहीं हो वहां अशांति हो जाएगा। तो यह भी उपसर्ग में आएगा। शब्द निर्माण में अगर शब्द निर्माण की विधि से शब्द का अर्थ निकलता है तभी वहां पर उपसर्ग आएगा। दूसरा है अजगर। अब जगर, जगर का अपना एक कोई अर्थ नहीं है। अ का भावार्थ है नहीं, तो नहीं जगर कोई शब्द नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं होता है जगर का, इसलिए शब्द निर्माण की विधि से ये नहीं बना है, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है। आपको इसी तरह समझना है कि शब्द निर्माण की विधि से जो शब्द बना है वही उपसर्ग होगा। यहाँ पर अगला देखिए अचरज, चरज। ये चरज का शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अगर उसके आगे अ लगा देंगे तो अचरज, तो ये क्या हो जाएगा? निषेधात्मक शब्द है। शब्द निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। शब्द निर्माण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संधि, संधि में भी शब्द निर्माण होता है और नए शब्द का अर्थ भी होता है। समास में शब्द निर्माण होता है और जो नया शब्द बनता है उसका भी अर्थ होता है। उपसर्ग, उपसर्ग में भी शब्द निर्माण होता है और नए शब्द का अर्थ होता है। प्रत्यय, प्रत्यय में भी नया शब्द होता है और उसका अर्थ भी होता है। तो शब्द निर्माण की विधियां कितनी है? 4 है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो अगला देखते हैं अन, अनपढ़।
ये पढ़ का अर्थ होता है पढ़ना। अन का मतलब होता है भावार्थ। अन का भावार्थ होता है नहीं, निषेध। तो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, नया इस अनपढ़ नया शब्द बना, उसका अर्थ क्या हो गया, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। अनजान, देखो जान का मतलब होता है जानना पहचानना, है ना। और अन निषेधात्मक शब्दांश लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अनजान, जिसे जानते नहीं है, तो ये उपसर्ग में आएगा। अनमोल, मोल मतलब कीमत, किसी चीज की कीमत। अन लगा दिया तो अनमोल हो गया। कुछ विरोधार्थक शब्दों में भी उपसर्ग होता है, पर्यायवाची शब्दों में उपसर्ग होता है और विरोधी शब्दों में भी उपसर्ग होता है। तो ये विरोधी शब्द बन गया। अनकही, कहना मतलब जो बात कहनी हो। अनकही मतलब बिना कही हुई बात, तो ये उपसर्ग में आएगा। अब तीसरा है अध। अध का भावार्थ होता है आधा। अध जला, जला का मतलब होता है जलना। अध जला मतलब आधा जला हुआ, नया शब्द बन गया अध जला, उसका अर्थ भी मिल गया कि आधा जला हुआ। तो ये उपसर्ग विधि से बना है। अध पका, पका मतलब पका हुआ, और अध मतलब आधा, आधा पका हुआ, उपसर्ग विधि से बना है। अधभरा, ये भी उपसर्ग विधि से ही बना है। तो ये था हमारा अध उपसर्ग शब्दांश। उन शब्दांश, उन शब्दांश उन उपसर्ग से का भावार्थ होता है एक कम। उनका भावार्थ क्या होता है, एक कम। 29, 30 में एक कम। 59, 60 में एक कम। 49, 50 में एक कम। 59 दो बार हो गया, 79 हो जाएगा, या यहां लिखेंगे 89, तो ये क्या हो जाएगा, 90 में एक कम। तो ये सभी उन वाले हमने शब्द निर्माण की विधि से बनाए हैं। अगला है हमारा औजार। अब जार का कोई अर्थ नहीं होता है, जार शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, तो औ लगा देंगे। औ का मतलब क्या आता है, औ का मतलब भी दुर्गुण होता है, बुरा होता है। तो निषेध, बुरा। जार, जार का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अगर उसके सामने प्रत्यय लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया ओ, तो ये औजार, ये शब्द निर्माण की विधि में नहीं आता है। ये हमको सीखना है कि शब्द निर्माण की विधि में कौन सा शब्द आता है, शब्द निर्माण की विधि में कौन सा शब्द नहीं आता है, जो उपसर्ग नहीं होगा। उपसर्ग कैसे बनता है, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल में जो नया शब्द बनेगा और उसका नया अर्थ भी आएगा, वही उपसर्ग होता है। तो यहाँ नया शब्द क्या बना है, जार के साथ औ मिला दिया तो औजार, इसका औजार तो हो गया, लेकिन शब्द निर्माण की विधि में ये जार का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। अब आप कहेंगे मैम उपसर्ग नहीं है तो आपने यहाँ क्यों लिखा, तो हमको ये समझना है कि उपसर्ग कौन सा है और उपसर्ग कौन सा नहीं है, शब्द निर्माण की विधि में कौन सा आता है और शब्द निर्माण की विधि से कौन सा नहीं होगा। अवगुण, गुण मतलब आपको मालूम है अच्छाई। अवगुण, अ मतलब बुरा, बुरा गुण, तो ये शब्द निर्माण की विधि में आएगा, ये है उपसर्ग, ये उपसर्ग है हमारा। औलाद, अब ये लाद, लाद भी कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है लाद का, इसलिए अगर हमने औ उपसर्ग लगा भी दिया तो लाद का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यहाँ पर शब्द निर्माण की विधि काम नहीं कर रही है, इसलिए ये उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरा है कुउपसर्ग। कु का मतलब होता है बुरा। कुमार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, तो बुरा रास्ता। कुरूप, रूप मतलब आपको मालूम है, कुरूप और सुंदर, बदसूरत जो भी है उनको हम रूप, किसी भी चीज का रूप होता है, उसको अच्छा दिखता है उसको हम खूबसूरत बोलते हैं, बुरा दिखता है उसको कुरूप बोलते हैं। तो कुरूप, रूप से कु, बुरा, निषेध,
उपसर्ग लगा दिया तो कुरूप हो गया। कुचाल, चाल का मतलब तो मालूम है आपको, चाल मतलब चलना, उसका रंग ढंग व्यवहार वो सब चाल में आते हैं। तो कुचाल बुरा व्यवहार, बुरे चाल है ना, बुरे काम करने वाले व्यक्ति को कुचाल बोलते हैं। कुमार, अब ये मार जो है इसका कोई अर्थ नहीं होता है मार का, तो हमने अगर कु उपसर्ग लगा दिया तो इनका कोई नया शब्द नहीं बना और न ही यहाँ पर नया अर्थ निकला, इसलिए ये उपसर्ग में नहीं आएगा। सु, सुपुत्र, पुत्र मतलब बेटा, और सु मतलब अच्छा, ये सु का भावार्थ क्या है, अच्छा है, तो सुपुत्र अच्छा पुत्र, ये अब नया शब्द मिल गया सु पर उपसर्ग लगाने से। पुत्र के आगे शब्द है हमारा मूल शब्द पुत्र, उसके आगे उपसर्ग हमने सु लगा दिया, तो एक नया शब्द बन गया सुपुत्र, और इसका नया शब्द का एक नया अर्थ भी आ गया, अच्छा पुत्र। तो ये हो गया उपसर्ग विधि से, शब्द निर्माण की विधि से बनाया हुआ शब्द। सुजन, जन मतलब लोग, कोई भी व्यक्ति सुजन है ना, तो जन में सु अच्छा जन, अच्छा व्यक्ति, ये हो जाएगा। सुमार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, अभी हमने पढ़ा था कुमार्ग और ये सुमार्ग, ये विरोधार्थी शब्द हो गया, कुमार्ग मतलब और सुमार्ग। अब सुमार्ग में सु का भावार्थ है अच्छा और मार्ग का, तो आपको मालूम है रास्ता, उसका अर्थ है मार्ग का, इसलिए अच्छा रास्ता, तो ये शब्द निर्माण की विधि से बना है। सुनार, अब ये नार का भी कोई अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे अगर सु अच्छा नार तो नहीं होता है ना, अच्छा नार क्या होता है, तो ये शब्द निर्माण की विधि में नहीं आता है, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है। ये कुमार, कुमार मतलब बुरा मार क्या होता है, वहां पर भी उपसर्ग विधि काम नहीं कर रही है। तो इस तरीके से जो शब्द शब्द निर्माण की विधि से बनते हैं वो ही उपसर्ग होते हैं, जो शब्द शब्द निर्माण की विधि से नहीं बनते वो उपसर्ग नहीं कहलाते हैं। आगे है, अगला उपसर्ग है दू। दू मतलब दू का भावार्थ होता है बुरा, निषेध। दुखद, अब हमारे पास एक शब्द है खद, खद का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है उसके साथ में हमने शब्दांश दू जोड़ दिया तो दुखद हो जाएगा। अगर इसका नहीं है अर्थ तो शब्द निर्माण की विधि से नहीं बना है, इसलिए यह उपसर्ग में नहीं है। तू बला, अब ये बला भी, बला का भी कोई अर्थ नहीं है, और अगर अर्थ निकालना चाहे तो बला मतलब खराब बुरा, तो दुबला इसका एक अर्थ निकल सकता है पतला, है ना, तो ये उपसर्ग में आएगा। दुलार, अभी लार का भी कोई अर्थ नहीं होता है, लार शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अगर दू प्रत्यय उपसर्ग लगा देंगे तो दुलार हो जाएगा। ये शब्द निर्माण से नहीं बना है, दोनों को मिलाने के बाद में जिसका जिस एक नया शब्द बनता है, जैसे दू उपसर्ग को और लाल लार शब्द को मिलाया तो एक नया शब्द बना दुलार। नया शब्द बनने के बाद में इन दोनों के अर्थ से जो नया शब्द बना वही उपसर्ग कहलाएगा, तो दुलार उपसर्ग नहीं है। दुदशा, दशा तो मालूम है आपको, स्थिति, खराब स्थिति, ये उपसर्ग में आएगा। नी, निहत्या, नी का मतलब होता है बिना, अभाव में, निहत्या, हत्या के बिना, निहत्था, उसके हत्था मतलब उसके पास में हाथों में कुछ नहीं है, वो निहत्था है, खाली हाथ है। दूसरा है निडर, बिना डर का, तो ये उपसर्ग है। भर, भर उपसर्ग, ये भर शब्दांश, भर मतलब भर का भावार्थ होता है भरा हुआ, भरपूर, भरा हुआ। भरमार, मार का अर्थ निकलता है तो भरमार जोड़ दिया। भरपाई, पाई का भी अर्थ निकला है भरपाई। भरपेट, पूरे पेट से भर के खाना, पूरा। तो उसके बाद में पर मतलब पराया, दूसरा, पर का भावार्थ क्या है, पराया और दूसरा। परलोक, परोपकार, प्रदेश, दूसरा देश, है ना। अगला है चौ, चौ का भावार्थ है चार, चौराहा मतलब चार रास्ते। चौमास, 4 महीने। चौपाल, 4 पाले। चौपाटी,
तो ये सब क्या आएंगे, उपसर्ग में आएंगे। ये सभी उपसर्ग अर्थ वाले शब्द बन गए, शब्द निर्माण की विधि से बन गए। बिन, बिन ब्याह, ब्याह का अर्थ मालूम है हमको, शादी करना। बिन लगा दिया, बिन का भावार्थ क्या है, नहीं, निषेध। तो बिन ब्याह, बिना शादी वाला, बिन देखा, बिना देखा हुआ, बिन सुना, बिना सुना हुआ। तो यहाँ कौन कौन से शब्द है जो शब्द निर्माण की विधि से नहीं बने हैं, दुखद, दुलार, ये भी शब्द निर्माण की विधि से नहीं बना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उपसर्ग हम लगा करके, शब्दांश लगा करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और नए शब्द से उसका अर्थ निकलता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा उपसर्ग वह शब्दांश है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं आता है, किसी दूसरे शब्द के साथ जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है और उसका अर्थ भी देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में होते हैं और उर्दू में। तो हिंदी के उपसर्ग होते हैं 13 और संस्कृत के होते हैं 22 और उर्दू के होते हैं 19। तो हमने हिंदी के उपसर्ग पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है और नए शब्द का अर्थ भी देता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।